नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे भारत के पड़ोसी देश। अब 2 मिनट हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे और इसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। कल की क्लास में हमने पढ़ा था भारतीय मानक समय रेखा और साथ ही भारत के तटीय राज्यों के बारे में जाना था। भारतीय मानक समय रेखा, जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन कहते हैं, यानी जिसके द्वारा भारत का समय तय होता है। तो ये भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से ली गई और साथ ही भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। साथ ही कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। अब भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसके बाद हमने जाना था भारत के तटीय राज्य। तटीय राज्य क्या थे, यानी ऐसे राज्य जो कि समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं, तो उनको तटीय राज्य कहा जाता है। तो भारत के 9 तटीय राज्य थे जो कि समुद्र के साथ सीमा साझा करते थे, जिसमें से 5 राज्य ऐसे थे जो कि अरब सागर के साथ सीमा लगाते थे। 4 राज्य ऐसे थे जो कि बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा लगाते थे। अरब सागर के साथ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। बंगाल की खाड़ी के साथ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये 4 राज्य थे। और साथ ही दोस्तों 4 केंद्र शासित प्रदेश थे जो कि तटीय सीमा लगाते थे। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों हमने जाना था तटीय सीमा की लंबाई। तो तटीय सीमा की लंबाई कितनी थी, 6100 किलोमीटर थी। लेकिन द्वीपों तटीय सीमा की लंबाई की बात की जाए तो 6100 किलोमीटर से बढ़कर कितनी हो गई थी, तो 6100 किलोमीटर से बढ़कर हो गई थी 7516.67 किलोमीटर हो गई थी। ये ओल्ड डाटा के अनुसार थी, क्योंकि दोस्तों अब भारत की तटीय रेखा है, इसकी पुनर्गणना की गई, यानी इसको दोबारा नापा गया है, क्योंकि अब की बार खाड़ी डेल्टा वगैरह को भी नापा गया है। तो इसीलिए भारत की तटीय रेखा की लंबाई न्यू डाटा के अनुसार 7516.67 से बढ़कर कितनी हो गई है, तो 11,098 किलोमीटर हो गई। कितनी, 11,098 किलोमीटर हो गई है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने कल की क्लास में अच्छे से बात की थी। अब आज की क्लास में हम जानेंगे भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जो कि भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं और जलीय सीमा साझा करते हैं। तो 2 देश ऐसे हैं जो कि जलीय सीमा लगाते हैं, श्रीलंका और मालदीव। 7 देश ऐसे हैं जो कि भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो आप देख लेते हैं मैप में कौन कौन से क्रम अनुसार कौन सा देश सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है भारत के साथ। तो पहले नंबर पर है ये बांग्लादेश, जो कि भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर सीमा लगाता है। दूसरे पर यह है चाइना, जो कि भारत के साथ 3488 किलोमीटर सीमा लगाता है। तीसरा है पाकिस्तान, जो कि भारत के साथ 3323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। चौथे नंबर पर है नेपाल, जो कि भारत के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है और साथ ही भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। छठे पर है भूटान, भारत के साथ कितनी 699 किलोमीटर सीमा लगाता है और साथ ही भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। अब आते हैं दोस्तों 5वें नंबर पर है म्यांमार, जो कि 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ। ये भी भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अब आते हैं दोस्तों 7वें नंबर पर। 7वें नंबर पर आता है अफगानिस्तान, जो कि केवल लद्दाख के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 106 किलोमीटर, यानी सबसे छोटी सीमा साझा करता है अफगानिस्तान, केवल लद्दाख के साथ लगाता है 106 किलोमीटर लंबी सीमा। और साथ ही दोस्तों केवल लद्दाख के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जलीय में ये रहा श्रीलंका और यहाँ पर ये मालदीव पड़ता है, याद रखेंगे। यानी यहाँ पे पड़ता है ये मालदीव, जो कि भारत के साथ जलीय सीमा साझा करता है। अब इन सभी को हम एक एक करके अच्छे से यहाँ पे जानने वाले हैं। अब दोस्तों इनको यहाँ पे एक ट्रिक है, तो ट्रिक से लिख लेंगे। यानी बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया। बी से बांग्लादेश, जैसे चाइना, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो ये 7 देश ऐसे हैं जो कि जलीय सीमा साझा करते हैं, यानी बांग्लादेश है, चीन है,
पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये 7 देश ऐसे हैं जो कि भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। अब इनको एक एक करके अच्छे से जानेंगे कि इनके बारे में क्या विशेष है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये रहा बांग्लादेश। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा, ये है दोस्तों बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की यदि बात करेंगे तो बांग्लादेश जो है भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। इसका उपनेम है नदियों का देश, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश में बहुत सारी नदियाँ पाई जाती हैं, तो इसीलिए इसको नदियों का देश कहा जाता है बांग्लादेश को। अब भारत की यदि हम बात करते हैं, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो कौन सा देश ऐसा है कि भारत के पड़ोसी देशों में जो कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश है कितनी लंबी सीमा साझा करता है? 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। बांग्लादेश मणिपुर के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, बांग्लादेश किस राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? मणिपुर के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य कौन सा है? यानी जो बांग्लादेश है ये जो है इससे 3 तरफ से कौन सा राज्य घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से जो है घिरा हुआ है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं, बांग्लादेश जो है भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। यानी बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। तो कौन कौन से 5 राज्य हैं जिनके साथ जो है बांग्लादेश सीमा साझा करता है? तो 5 राज्य असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनके साथ जो है सीमा साझा करता है। कौन दोस्तों सीमा साझा करता है? बांग्लादेश इन 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो ये बीच में बांग्लादेश हो गया, ये वाला जो साइड वाला है ये है पश्चिम बंगाल, और ये है दोस्तों त्रिपुरा जो कि 3 तरफ से घिरा हुआ है, ये वाला है मिजोरम, ये बीच वाला ये वाला असम हो गया ये वाला, और ये ऊपर वाला जो है मेघालय है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो कुल मिलाकर 5 राज्य ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, या बांग्लादेश इन 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अब इसकी राजधानी वगैरह के बारे में देख लेते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा यानी करेंसी है टका। राजधानी क्या है? ढाका। यहाँ की संसद को जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971 को। राष्ट्रीय गान क्या है? आमार सोनार बांग्ला। सबसे लंबी नदी कौन सी है? मेघना नदी। और सबसे ऊंची चोटी कैकोरा डोंग चोटी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो जो बांग्लादेश है इसकी मुद्रा यानी करेंसी हो जाती है टका, राजधानी है ढाका, संसद है जातीय संसद, स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971 को मनाता है। राष्ट्रीय गान क्या है दोस्तों? आमान सोनार बांग्ला। सबसे लंबी नदी मेघना नदी। सबसे ऊंची चोटी है कैकोरा डोंग। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये था बांग्लादेश जो कि हो चुका है कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों चीन, यानी दूसरे नंबर पर बात करते हैं चाइना की, जो कि भारत के साथ जो है 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। ये रहा चाइना। तो यहाँ से दोस्तों चाइना की यदि बात करते हैं तो ये जो है सब चाइना है। फिर यहाँ सिक्किम के साथ, फिर यहाँ अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो इसमें आपको देख रहा होगा लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड के, सिक्किम के और अरुणाचल प्रदेश के। यानी एक यूटीज है और 4 राज्य हैं जो कि चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत और चाइना के बीच जो मैकमोहन रेखा है। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। और ये मैकमोहन रेखा नाम जो है सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर पड़ा था। भारत और जो चाइना के बीच सीमा रेखा है इसका नाम है मैकमोहन रेखा। ये नाम कैसे पड़ा? तो किसके नाम पर? सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर पड़ा था 1914 में। तो ये आपको याद रखना है। और भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो ये आपको पता लग गया होगा, मैकमोहन रेखा है। राजधानी क्या है दोस्तों? बीजिंग इसकी राजधानी हो जाती है। मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। स्वतंत्रता दिवस 1 अक्टूबर 1949 को। संसद नेशनल पीपल कांग्रेस। सबसे लंबी नदी यांगसी नदी या यांगटी सिकियांग नदी। यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटी सिकियांग नदी या यांगसी नदी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये थे चाइना के बारे में। राजधानी बीजिंग, मुद्रा रेनमिनबी, स्वतंत्रता दिवस 1 अक्टूबर 1949, संसद नेशनल पीपल कांग्रेस, सबसे लंबी नदी यांगशी नदी,
और एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे चाइना के साथ जो है भारत का एक यूटी और 4 राज्य सीमा लगाते हैं, तो कौन कौन से हैं? यूटीज में लद्दाख है, राज्य में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, तो ये हैं 4 राज्य। अब इनको मैप में देखते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया बीच में चाइना, ये है देखो लद्दाख, ये हिमाचल प्रदेश है, ये यूके है यानी उत्तराखंड, ये रहा सिक्किम और ये रहा अरुणाचल प्रदेश यानी एपी अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, यानी एक यूटीज और 4 राज्य हैं जो कि सीमा साझा करते हैं चाइना के साथ। अब तीसरे नंबर पर आते हैं पाकिस्तान के बारे में, यानी पाकिस्तान जो है भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है। तो पाकिस्तान की हम बात करेंगे तो 3323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है पाकिस्तान। किसके साथ? भारत के साथ। भारत का उपनाम है नदियों का देश, तो नदियों का देश यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों नहरों का देश, क्योंकि नदियों का देश जो है किसको कहा जाता है? बांग्लादेश को कहा जाता है। पाकिस्तान होगा दोस्तों नहरों का देश, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी नहरें हैं, इसीलिए इसको नहरों का देश कहा जाता है पाकिस्तान को। तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे नहरों का देश, याद रखें दोस्तों नहरों का देश, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। पाकिस्तान का उपनाम है दोस्तों नहरों का देश। भारत और पाकिस्तान याद रखें दोस्तों, भारत जो है पाकिस्तान से कितना 4 गुना बड़ा है, यानी जो पाकिस्तान है इससे भारत कितने गुना बड़ा है? 4 गुना। ये है पाकिस्तान, तो ये आपको मैप में अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, और ये है भारत। तो भारत जो है पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। पाकिस्तान में सोल्ट रेंज, जिसको नमक श्रेणी और साथ ही सुलेमान श्रेणी, तो पूछा गया क्वेश्चन है सुलेमान श्रेणी और साथ ही सोल्ट रेंज ये किस देश में है? तो ये दोनों जो है पाकिस्तान में है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कौन सी सीमा रेखा? रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा, ये दो, तो ये जो है ये है पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा, जिसको कहते हैं हम रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा जो है कहते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा? रेड क्लिफ रेखा है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब जो रेड क्लिफ है इसका नाम जो है ब्रिटिश वकील सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर जो है रखा गया था। इस रेड क्लिफ रेखा का उद्देश्य यानी एम क्या था? तो ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र देशों में विभाजित करना था। यानी जो ये रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र देशों में विभाजित करना, भारत और पाकिस्तान में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भारत के 3 राज्य और 2 यूटी जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये है लद्दाख, ये है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, यानी 2 यूटीज़ हैं और 3 राज्य हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं पाकिस्तान की राजधानी वगैरह के बारे में। पाकिस्तान की राजधानी यानी कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद है। मुद्रा यानी करेंसी क्या हो जाती है? पाकिस्तानी रुपया है। स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947 को ये अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है पाकिस्तान। राष्ट्रीय गान क्या है यहाँ का? कौमी तराना यहाँ का राष्ट्रीय गान है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु नदी। संसद को मजलिस शूरा यहाँ पे कहा जाता है। क्या? मजलिस शूरा यहाँ पे कहा जाता है संसद को। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया। स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947 को। राष्ट्रीय गान कौमी तराना। सबसे लंबी नदी सिंधु नदी। संसद मजलिस शूरा। और साथ ही पाकिस्तान जो है भारत के 2 यूटीज एवं 3 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। यूटीज में लद्दाख और जम्मू कश्मीर हैं, और राज्य में जो है पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये इसमें भी आपको पाकिस्तान ये रहा, ये लद्दाख है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं नेपाल के बारे में। तो नेपाल की यदि बात करते हैं, नेपाल, तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे नेपाल। नेपाल जो है भारत के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। अब ये रहा नेपाल, तो ये आपको इसमें नेपाल अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो नेपाल के साथ देखो, एक तो उत्तराखंड यानी उत्तराखंड सीमा लगाता है, ये रहा नीचे यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ये रहा बिहार, ये ग्रीन वाला क्या है? ये है वेस्ट बंगाल, और ये है ऊपर सिक्किम। यानी 5 राज्य ऐसे हैं जो कि सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसकी राजधानी जैसे
नेपाल की काठमांडू राजधानी है। मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया है। संसदीय राष्ट्रीय पंचायत सबसे लंबी नदी कौन सी? यहाँ की कर्नाली नदी है। साथ ही सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8,848.86 मीटर। और साथ ही नेपाल में इसको सागर माता के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। तिब्बती नाम क्या है इसको? चोमोलुंगमा। यानी तिब्बत में जो है माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा के नाम से जाना गया है, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही सिक्किम, यहाँ पे सिक्किम नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे नेपाल। सिक्किम तो भारत का स्टेट है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ पे हम बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल जो है भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, लिखेंगे नेपाल। नेपाल की यदि बात करते हैं तो भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा लगाता है नेपाल। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ जो है सीमा साझा करते हैं, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो इसलिए नेपाल के बारे में भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ये चारों आपको अच्छे से समझ आए होंगे, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और नेपाल। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।